जी। Can we start? Ready? Okay. साहिल, बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। आपकी जो फिल्म आ रही है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, क्रिएटिंग मंगस ब्रदर्स ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर, स्टूडेंट्स के बीच हो, कॉलेज के बीच हो, हर तबके के लोग, एंड यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बद्री का साथ दे रहे हैं आप, बद्री का साथ दे रहे तो अपने रोल के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। हैं। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्मल से लोग हैं यार, बद्री सोमदेव दोनों ही। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो काम करते हैं साथ में करते हैं। तो अब अगर बद्री मोहब्बत कर रहा है तो उसमें भी उसका साथ देना तो पड़ेगा ही। तो झांसी के हैं दोनों, बहुत सिंपल लोग हैं। सोमदेव एक वेबसाइट चलाता है, वो कौन सी वेबसाइट है वो आपको पता लग ही जाएगा फिल्म देखने के बाद। ये मैं और लोगों के इंटरव्यूज देख के सीखा हूँ ये बात बोलने की, आप फिल्म देख के जान जाएंगे। तो सोमदेव एक वेबसाइट चलाता है, सोमदेव के पास एक आईपैड भी है जैसा आपने ट्रेलर में देखा। और सोमदेव बड़ा स्वाभिमानी किस्म का इंसान है कि मैं अपना काम करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो वो उस वेबसाइट को बहुत सीरियसली लेता है, वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है। और वो बद्री को बहुत सीरियसली लेता है, ओके। क्योंकि बद्री और सोमदेव दोनों बचपन में साथ में पले बड़े हैं। दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं। बद्रीनाथ जो है वो भगवान विष्णु का नाम है और सोमदेव भगवान शिव का नाम है। ओके। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव क्या करते हैं ये तो सब लोग जानते हैं। विष्णु महेश। विष्णु और महेश पूरी दुनिया चलाते हैं और बद्री और सोमदेव अपनी छोटी सी एक दुनिया चला रहे हैं। वो बचपन से झांसी में रहते आए हैं, कुएं के मेंढक हैं दोनों। झांसी ने जो सिखाया सीख लिया, घर वालों ने जो बताया वो समझ लिया। और बद्री के पास एक मोटरसाइकिल है जो वो चलाता है, वो उसका वाहन है। सोमदेव पीछे बैठते हैं। और ट्रेलर में आपने सुना होगा कि बद्री साहूकारी का काम देखता है, इसीलिए वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीख के आता है वैदेही को बताने के लिए। तो साहूकारी के काम में भी सोमदेव जो है थोड़ा बहुत हाथ बटा देता है कि झांसी में साहूकारी जो है थोड़ी फोर्सफुली की जाती है। क्रिकेट का भी कुछ गहरा नाता। क्रिकेट का बहुत गहरा नाता है, हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ क्रिकेट को लेकर नहीं है, लेकिन बद्री और सोमदेव दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। बद्रीनाथ बंसल विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने अपने बाल जो हैं बिल्कुल विराट कोहली जैसे रखे हुए हैं। फिल्म में भी, पूरी फिल्म में आपको बद्रीनाथ बंसल के बाल जो हैं विराट कोहली जैसे नजर आएंगे। ओके। और आपने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होगी कि उन्होंने विराट कोहली के साथ ही बाल कटाए हैं। ओके। हाँ, उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं की गाइडेंस में बाल काटे हैं उन्होंने। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठ के बाल कटवा सकूं, मगर मेरे बाल जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर्ड हैं। तो इट्स अ विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी, विष्णु और शिव की जोड़ी। तो दोस्ती इनकी बहुत गहरी है, बहुत इस फिल्म में आपको इस दोस्ती की अहमियत दिखेगी। और आज के टाइम में जो हम समझते हैं दोस्ती है, वो असल में दोस्ती है नहीं। दोस्ती कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं। तो अभी थ्रू दिस फिल्म आपको शायद दोबारा देखने को मिलेगा कि दोस्ती कहाँ खो गई है, क्योंकि स्मॉल टाउन्स में आज भी दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, और दोस्ती बहुत बड़ी चीज है इसलिए कि दोस्त अपने यारों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। सोमदेव पूरी पिक्चर में वही कर रहा है। बद्री के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए सोमदेव कुछ भी कर सकता है। ओके। रियलिटी की अगर बात की जाए तो रियल में आप वरुण के कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं? काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वरुण जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा बिजी रहता है, उसके पास ज्यादा फिल्में हैं, ज्यादा काम है, बट जब भी हम मिलते हैं वो बहुत दिल से मिलता है। अभी परसों की बात है, हम लोग दिल्ली में मिले। मैंने वरुण को मैसेज किया तो उसका रिप्लाई नहीं आया था, थोड़ा बिजी था। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसने बोला कि मैं यहाँ हूँ, तुम आ जाओ, मुझे मिलना है तुमसे। ओके। तो मैं गया। मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे 20,000 लोग थे, ओके। और मैं 20,000 लोगों में कहीं खो गया। और बड़ी मुश्किल से मुझे वरुण और उन लोगों की टीम ने ढूंढ के निकाला कि मैं दाढ़ी बढ़ा करके दिल्ली जाता हूँ ताकि कोई पहचाने ना, मैं मेट्रो में घूम सकूं। तो उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और उन्होंने गले वले लगाया मुझे, और मुझे
हाथ पकड़ के सीधा स्टेज पे ले जाया गया। मैं ऐसे ही गया था जैसे यहाँ आया हूँ आपके पास। मैं कुछ चमकीले कपड़े पहन करके नहीं आया था। इम्प्रॉम्प्टू था। हाँ बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था। और उसने स्टेज पे खींच करके 20,000 लोगों के सामने उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। पहली बार पब्लिक के सामने मैं एज माई सेल्फ आया, तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। एक वरुण के अंदर जो है, वरुण और आलिया दोनों ने मुझे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों ने मेरा वेलकम तो बहुत अच्छी तरीके से किया है बॉम्बे में, पर ये लोग मेरे शहर में आए दिल्ली में और मैं इनका वेलकम नहीं कर पाया। वहां भी इन्होंने मेरा वेलकम किया। तो रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत क्लोज आ गए हैं। 2 फिल्में अब हमने कर ली हैं साथ में। दोनों बहुत प्यारे लोग हैं और मेरे तो दिल के बहुत करीब हैं। बाकी आप उनसे पूछें मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जरूर, मुझे तो लगता है कि दे लव मी, आई लव देम, आई विल ऑलवेज लव देम। एज अ प्रोफेशनल वो कितने माहिर है? एज ए प्रोफेशनल वो माहिर होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ वो अब वेटरन कहलाने लायक हो गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं दोनों, वरुण और आलिया। आलिया खास तौर पे 100 सुनार की एक लोहार की वाली बात करती है कि वरुण और मुझे अपने कैरेक्टर्स में घुसने के लिए या अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। शशांक की काफ़ी हेल्प होती है उसके अंदर। हमारा एक्सेंट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारी केमिस्ट्री है जो अब डेवलप हो गई है बहुत एक अनबिलीवेबल लेवल पे, बिकॉज हम बहुत कंफर्टेबल हैं वरुण और मैं एक दूसरे के साथ। आलिया का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ी एफर्टलेस है। वो आती है, अपना काम करती है और हाँ हो गया। हमें लगता है ये एक टेक 2 टेक की बात है। हाँ, हालांकि हमारे लिए भी 1-2 टेक की ही बात है, बट उसके पीछे कितनी तैयारी है वो, या तो मेरी तैयारी आलिया के साथ इतनी ज्यादा नहीं है शायद, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आलिया कब कहाँ मेहनत करती है पता ही नहीं चलता। और उसका जब टेक होता है तो शशांक के चेहरे पे अपने आप वो खुशी आ जाती है और बोलता है कि क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है। जीन्स में उनकी अब पता नहीं जीन्स में है या नहीं है, बट आलिया इज अ फैबुलस एक्टर एंड वरुण इज अ फैबुलस टास्क मास्टर फॉर हिमसेल्फ। वो खुद से जितनी मेहनत करवाता है ऐसा लगता है वो खुद एक बैंत का डंडा लेकर के खड़ा हुआ है अपने ऊपर, और जब वो थोड़ा सा लेजी होने लगता है वो एक बैंत लगाता है अपने आप को। एंड वो एक जो घोड़ा जिस तरीके से रेस में अपनी स्पीड बढ़ा लेता है ना, वरुण उस घोड़े की तरह है। उस लड़के में इतनी एनर्जी है, वो थका देता है लेकिन वो तब तक थमता नहीं जब तक उसको नहीं लगता कि हाँ टेक अच्छा हुआ है। तो बहुत टफ है यार। मुझे तो जितने लोगों ने हमटी मिलने से पहले बताया था कि स्टार किड ऐसे होते हैं, स्टार किड वैसे होते हैं, मेरा तो सारा भ्रम टूट गया। मेरे को ये दोनों स्टार किड लगते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे हैं जिनके साथ मैं होली खेलता था, जिनके साथ मैं दिवाली मनाता था, अब उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ। आपने आलिया के बारे में बताया, एक और चीज बताई आपने। ये मैं यू से आलिया भट्ट बेबी नसीरुद्दीन शाह, व्हाई डू यू से? हाँ, मैंने आलिया को बेबी नसीरुद्दीन शाह इसलिए बोला क्योंकि उसकी तरह के मेरी जिंदगी में सिर्फ नसीर साहब ही हैं। नसीरुद्दीन शाह अपने काम को लेकर के इतने सीरियस हैं कि वो एक रिहर्सल पे बैठते हैं। शायद ये सबको नहीं पता होगा, मगर आप अगर एक्टर हैं और आप उनके प्ले में एक्टिंग कर रहे हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने एक सिलेबल भी मिस कर दिया तो उनको पता लग जाता है कि आपने मिस कर दिया, और वो आपको बताते हैं कि लाइन ये नहीं है, लाइन ये है। और एज एन एक्टर आप खोखले कॉन्फिडेंस में अगर बचने के लिए ये कहते हैं नहीं नहीं सर यही है, तो वो आपको निकाल बाहर फेंकते हैं। ही इज सो स्ट्रिक्ट अबाउट टेक्स्ट, ही इज सो स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कि वो आपसे मेहनत करवाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आप उतनी मेहनत करें और अपने काम में उतना दिल लगाएं। आलिया के अंदर मुझे वही बात दिखी। मैं ये नहीं कह रहा कि आलिया इज एट पार विद नसीरुद्दीन शाह। नसीर साहब का लेवल हमारी इंडस्ट्री शायद पहचान ही नहीं है। और उनके अगर आप प्लेस देखें, फिल्में तो खैर उनकी कुछ ज्यादा उनके बारे में नहीं बता पाते हैं, उनके कैलिबर के बारे में। उनके अगर आप प्लेस देखें तो आपको पता लगेगा कि वो आदमी कितना काम करता है अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर।
और वही मुझे आलिया को देख के लगता है, इसलिए मुझे और आलिया है कुछ 22 साल की है मुश्किल से, और मैं हमेशा इस बात से हैरान होता हूँ कि चलो मैंने ज़िंदगी जी है, मैं गरीब भी रह चुका हूँ, अमीर भी हूँ, और मैंने पूरा हिंदुस्तान में वक्त बिताया है, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, तब जा कर के अब इस एज में आकर के मुझे वो सारे एक्सपीरियंसेस, मेरी इमोशनल मेमोरी है, एक फिजिकल मेमोरी है चीज़ों को लेकर के, उन सबको अक्यूमुलेट करके मैं अपनी परफॉर्मेंस को बनाता हूँ। आलिया के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आलिया हमेशा से लग्जरी में रही है, आई मीन माशाल्लाह उसके पास हमेशा से पैसा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती जब मैं उसकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, हाईवे या उड़ता पंजाब जैसी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि उसको क्या वो कहीं जा करके वक्त बिताती है, या वो हाउ डज शी गेट हर कैरेक्टर्स एंड हर परफॉर्मेंसेस सो बैंग ऑन। कोई भी परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होता, लेट्स फेस इट, बट उसके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है और उसने इतने लोगों के साथ लाइफ में इंटरेक्ट नहीं किया होगा लाइफ में अभी तक। 22 साल की उम्र में मैं जानता हूं मैं कहां था। अगर मैं इतना टैलेंटेड होता तो शायद आज कहीं और होता। इसीलिए आई काइंड ऑफ called her baby Nasiruddin Shah in one of the interviews that I gave, and I believe it. She is baby Nasiruddin Shah.